श्री भगवानुवाच सुखमात्यान्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यहाँ पे एक वर्ड है, देखिए, सुखम आत्यंतिकम। यानी इससे समझने के लिए आप पहले तो ये समझ लो कि सुख क्या होता है। बहुत सारे सुख का अनुभव हम लोग किए हैं, जैसे तामसिक सुख, राजसिक सुख और सात्विक सुख। तामसिक सुख के अंतर्गत कौन आता है? उस सुख के अंतर्गत आता है जैसे आलस्य, प्रमाद। यानी अगर संडे हो जाए तो सुबह सोना, किसको इस सर्दी में अच्छा नहीं लगता? ये भी शारीरिक सुख है जो अत्यंत सुखदायक है। फिर आगे जाके आता है राजसिक सुख, जिसमें विषय और इंद्रिय का अंतर्भुक्त रहता है। जहाँ पे आप देखो कि अगर इस अभी जो विंटर चल रहा है, आपको अगर गर्मा गर्म पकोड़ा, चाय मिल जाए तो आपको खाने में अत्यंत सुख प्रदान कारी होता है। किस लिए? क्योंकि इसमें इंद्रिय का जो पार्टिसिपेशन रहता है। फिर आगे जाके और जो सुख रहता है वो सात्विक सुख। सात्विक सुख कौन सा है? अगर आप बहुत दिन योगा कर रहे हो, पतंजलि का, अगर आप बहुत दिन मेडिटेशन कर रहे हो, ये भी आपको सुख ही प्रदान करता है, संतोष, शांति का प्रदान करता है, क्योंकि ये अभ्यासगत सुख है जो अभ्यास के कारण आपको इस सुख में परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पे जो सुख के बारे में भगवान बोल रहे हैं, सुखम आत्यंतिकम, यानी जो इंद्रिय से अंतर्भुक्त है ही नहीं, जो इंद्रिय के ऊपर है, यानी जिस सुख में ज्ञान का उपयोगिता है, यानी सुख प्लस ज्ञान इक्वल टू सुखम आत्यंतिकम। यानी जो सुख में ज्ञान है और जिस ज्ञान में सुख है, इसी को सुख आत्यंतिकम यहाँ बोलते हैं भगवान। और इसका व्यक्ति, यानी इसको जो व्यक्ति जान जाता है, जिसको ये समझने का, जिसको ज्ञान आ जाता है, वही व्यक्ति उस अविचलित स्थिति में, स्वरूप में रहता है। अपना जो आत्म स्वरूप सुख, यानी जो खुद को पहचान लिया, जीव क्या है, परमात्मा को पहचान लिया, ईश्वर क्या है, जिसने सृष्टि को पहचान लिया, जगत क्या है, और इन तीनों ने क्यों यहाँ पर आके, इनका क्या कनेक्शन है, इसने जिसने साधा है, जिसने इसका आंसर खोज लिया है अपने जीवन में, वो ही आत्मानुभव है और वो ही सच्चा स्वरूप में हमेशा रहता है। और उस स्वरूप में आने के बाद उसको जो आत्मानुभूति होता है, उससे जो सुख प्राप्त होता है, वो कभी भी उससे दूर जाता नहीं तो जो भी बाकी सुख है वो आता है, जाता है। लेकिन वंश साधक ने आत्म सुख जान लिया, उसके बाद वो कभी भी विचलित होता नहीं और हमेशा सुख में रमण करता है। इस श्लोका में हमने यही सीखा। आगे जाके क्या भगवान बोलेंगे हम देखेंगे। तब तक धन्यवाद।